डियर स्टूडेंट्स, मैं कविता साकुरे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनोमस पीजी कॉलेज, राजनांदगांव। आज के इस लेक्चर में हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करेंगे तथा साथ ही ये देखेंगे कि कब सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम अभिसारी अपसारी होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अनुक्रम किसे कहते हैं, मीन सीक्वेंस क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स के सीक्वेंस को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस, मतलब किसी भी अनुक्रम की सीमा। एस एन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, अर्थात हमारे पास एस एन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity वास्तविक संख्याओं का कोई अनुक्रम है। तो इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, के लिए देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर m, एक पॉजिटिव इंटीजर m इस तरीके से मिलेगा, और m जो होगा वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, सच दैट मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, मतलब उस पर्टिकुलर m से बड़े जितने n हैं उनके लिए एस एन माइनस एल मीन्स एस एन और एल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा होगा, लेस देन एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो इस केस में एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस एस एन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। तो हम एल को क्या कहेंगे, अनुक्रम की सीमा कहेंगे, और इसको किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू एल, मीन्स एस एन की जो लिमिट है वो एल है, सीक्वेंस एस एन की लिमिट एल है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहते हैं। कन्वर्जेंस मीन्स अभिसारी अनुक्रम किसे कहते हैं। तो फिर से हमने लिया कि एस एन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, मीन्स सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। तो एस एन सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये कन्वर्ज करता है एल बिलोंग्स टू आर इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक एम पॉजिटिव इंटीजर एम इस तरीके से होगा कि एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, और एन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। यहाँ पे एल जो होना चाहिए हमारे पास कैसा होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, मीन्स सीक्वेंस की जो लिमिट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। तो कब हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। हमने सीक्वेंस लिया एस एन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity, जहाँ पे एस एन जो है 1/n के बराबर है, मतलब सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 रखोगे तो सेकेंड एलिमेंट 1/2, थर्ड रखेंगे तो S3 जो हो जाएगा 1/3। तो हम देखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन जैसे ही करते हैं तो एस एन जो है 1/n है, लिमिट 1 n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये हमको 0 होगा, और ये लिमिट हो गई सीक्वेंस की L, और ये क्या है, फाइनाइट नंबर है। एस एन को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसको दूसरी तरीके से चेक कर सकते हैं कि एस एन माइनस लिमिट जो है 0 है, तो एस एन माइनस 0 करेंगे, एस एन जो है 1/n माइनस 0, तो ये हमको क्या मिलेगा 1/n, और ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, मतलब ये एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इसे कहते हैं अभिसारी अनुक्रम। तो किसी भी सीक्वेंस n इज इक्वल्स टू 1 to infinity को हम अभिसारी कहेंगे, मतलब डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे अगर एस एन की जो लिमिट है प्लस इन्फिनिटी है या फिर माइनस इन्फिनिटी है। तो इस केस में एस एन जो रहेगा वो कहलाएगा अभिसारी अनुक्रम। अब फिर हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो हमने सीक्वेंस कंसीडर किया एस एन एन इज इक्वल एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, इसको हम लोगों ने लिया सीक्वेंस 3n एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मीन्स एस एन जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 3n हो गई। अब इसमें लिमिट हम अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n, n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये जो सीक्वेंस मिला इसकी लिमिट जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो हम क्या कहेंगे कि एस एन जो है वो कैसा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसके बाद देखते हैं हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, मतलब दोलयमान जो अनुक्रम रहता है वो किसे कहते हैं। तो किसी भी अनुक्रम को हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं अगर एस एन एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी डज नॉट कन्वर्ज टू फाइनाइट लिमिट, मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है लेकिन उसकी लिमिट फाइनाइट नहीं है, ठीक है, मतलब यूनिक लिमिट हमको वहाँ पे नहीं मिलती है, और एस एन जो है
ना तो डाइवर्ज करता है प्लस इन्फिनिटी पे ना माइनस इन्फिनिटी पे। यहाँ पे यूनिक फाइनाइट लिमिट नहीं मिलेगी, या तो दो लिमिट मिलेगी और साथ में वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज नहीं करेगा। तो ऐसे हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। तो हम यहाँ पे से एग्जांपल लेते हैं। सीक्वेंस हम लोगों ने -1 टू द पावर n, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लिया। तो सीक्वेंस जो होगा n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो -1, 2 पुट करोगे तो 1, फिर 3 पुट करोगे तो -1। तो इस तरीके से सीक्वेंस में हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे, n की वैल्यू n ऑड रहेगा तो लिमिट हमको 1, n जो इवन रहेगा तो लिमिट क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। तो दो लिमिट हमको यहाँ में मिल रही है, एक मिल रही है +1 और एक मिल रही है -1। तो ये जो है लिमिट क्या है, यूनिक लिमिट नहीं है, साथ में ही लिमिट ना तो क्या है प्लस इन्फिनिटी है ना माइनस इन्फिनिटी, इसलिए ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। थैंक यू लिसनिंग केयरफुली।